अब आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। जब आपकी कोशिका के अंदर भोजन का पूर्ण अपघटन हो जाता है, भोजन टूट जाता है, तो उसमें CO2 का निर्माण होता है। उसके अलावा कोशिका भी अपनी जैविक क्रिया दैनिक क्रिया नियंत्रण में ATP का उपयोग करती है। उसके अंदर बहुत सारी हानिकारक चीजें उत्पन्न होती है, जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन के यौगिक। ये सारे यौगिक आपके बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और उनको बाहर निकालने के लिए आपके शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं आपके मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब किसी चीज को बाहर त्यागना, शरीर से बाहर निकालना, मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, बहुत सिंपल है। आपकी ये आपकी संरचना है मानव उत्सर्जन तंत्र की। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, ये चित्र में अपन इस भाग पे आ जाते हैं। ये है आपकी महाधमनी और ये है आपकी महाशिरा। इनके अंदर रक्त होता है, तो ये रक्त को लेके कहां आ जाती है, इसके अंदर। कहां जाएगी, कहां जाएगी, इस वृक्क के अंदर या किडनी के अंदर। वृक्क को बोलते हैं किडनी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। बाएं वृक्क के अंदर आ जाएगी। जैसे यहां रक्त आएगा, इसके अंदर वृक्क के अंदर होते हैं आपके बहुत सारे नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है वृक्क के अंदर। आपका यहां से आती है सबसे पहले किसमें, महाधमनी में। महाधमनी से आ जाएगा वृक्क में, दूसरा भाग वृक्क है आपका। किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन आपके होती है वृक्क या किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक क्रियात्मक मतलब पूरी किडनी को बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, 15 से 20 लाख, वो आपकी किडनी का निर्माण करते हैं। इस नेफ्रॉन के अंदर जैसे ही रक्त आएगा, तो ये क्या करेगा, रक्त के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होंगे वो आपके किडनी के अंदर क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएंगे और वापस जो भी रक्त बचेगा वो वापस इसके अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे दो दिख रही है, यहाँ पे दो दिख रही है। इधर से रक्त आएगा और इसमें डाल दिया जाएगा, जो शुद्ध होकर चला जाएगा। और इसके अंदर जो भी आप इसने अलग किया किडनी के अंदर, वो किसमें डाल देंगे, इस मूत्रवाहिनी के अंदर, जिसको बोलते हैं आपके मूत्रवाहिनी। तीसरा भाग मूत्रवाहिनी, इस मूत्रवाहिनी के अंदर डाल दिया जाएगा। और मूत्रवाहिनी किसमें डाल देगी, चौथा भाग आपके मूत्राशय के अंदर। फिर मूत्राशय के बाद यहाँ आपका ब्लड, ये जो आपका यूरिन है, यूरिन के साथ जल, यूरिया प्लस जल, जो आपके प्रतिदिन 1.8 या 1.5 लीटर तक उत्सर्जित होता है, ये आपके मूत्राशय के अंदर भर जाएगा। ये भरने के बाद इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शीशन में शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। इस प्रकार से ये क्या करता है, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र काम करता है। अब इसको दोबारा देख लेते हैं भागों के नाम। फर्स्ट मैंने बोला किसमें आएगा, महाशिरा। इस शिरा के अंदर आएगा रक्त, आने के बाद किसमें चला जाएगा, वृक्क में। वृक्क क्या करती है, रक्त का फिल्टर करती है, ये नेफ्रॉन की बनी होती है। फिर ये वृक्क के अंदर जो भी आपका जो शुद्ध रुधिर होता है वो वापस इसमें डाल दिया जाएगा, इसके अंदर, किसमें, महाशिरा के अंदर। जो भी ब्लड फिल्टर हुआ वो महाशिरा के अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी मूत्र फिल्टर हुआ है, यूरिया प्लस जल, वो किसमें डाल देंगे, आपके मूत्रवाहिनी के अंदर। किसमें, मूत्रवाहिनी के अंदर। मूत्रवाहिनी के अंदर ये आ जाएगा आपके मूत्राशय के अंदर। और मूत्राशय के बाद ये भरने के बाद, मूत्राशय भरने के बाद ये ऐसी गोल संरचना होती है ब्लड के समान, जो मूत्र को इकट्ठा करती है और ये डाल देंगे आपके मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर। इस प्रकार से भाग होते हैं। तो ये आपका लिखा है बाह्य अवकर शिरा, महाधमनी, बाह्य मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अब मैंने कहा था जो आपके रक्त के अंदर है, वृक्क है, वृक्क के अंदर एक क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करता है और कैसे काम करता है, जिसको आप बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं, वृक्काणु। ये उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क की क्रियात्मक संरचना इकाई है वृक्काणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की संरचना क्या है, देखो तो आपकी मां से आ रही थी अंदर, किडनी के अंदर घुस रही थी, घुसने के बाद आगे ऐसी संरचना होती है नेफ्रॉन की किडनी के अंदर, वो उसको बोलते हैं आपके केशिका कोश या केशिका कोश, ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट। इसी प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, केशिका कोश। केशिका बहुत सारे अंदर ये मिली हुई है और इस पूरे भाग को बोलते हैं बोमेन संपुट। इसके अंदर जैसे ब्लड आएगा तो ब्लड फिल्टर होने के बाद, यूरिया आगे बढ़ने के बाद यहाँ बाहर चला जाएगा और इसके अंदर जो भी फिल्टर हुआ वो आगे भेज दिया जाएगा। किसमें भेज दिया जाएगा, वृक्क के नलिकाकार भाग में। और ये आपका नलिकाकार भाग है, यहाँ से होते हुए इस प्रकार किसमें आ जाएगा, और यहाँ से होते हुए ये आपके जो यूरिया है ये संग्राहक वाहिनी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, वृक्क के नलिकाकार भाग से ये पहला, फिर ये नलिका का भाग, फिर आपके संग्राहक वाहिनी में ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ से किसमें जाएगा, मूत्रवाहिनी में। किसमें, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में। तो इस प्रकार से आपके इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड आता है यहाँ पे, उस ब्लड के अंदर से यूरिया प्लस जल कहां जाता है, आपके वृक्क के नलिकाकार भाग में। नलिकाकार भाग से कहां जाएगा, आपके
ये आपके यहाँ से होके संग्राहक वाहिनी में यहाँ इकट्ठा होगा, ये भरने के बाद ये आपके मूत्रवाहिनी के अंदर चला जाएगा, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में और मूत्रमार्ग में। यूरिया कितना होता है 5% यूरिया, और यहाँ 95% जल के साथ क्या हो जाता है शरीर से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से ये नेफ्रॉन काम करता है। इसको समझ लेते हैं ये क्या है। अब ये है आपकी अपोवन विधि, क्या है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले शरीर बॉडी के अंदर क्या होती है, किडनी फेलियर कर जाती है, किडनी काम नहीं कर पाती, तो उस समय शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ तो बनेंगे। उन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम उपकर बाहर से मनुष्य द्वारा एक मशीन बनाई जाती है जिसके अंदर रक्त का फिल्टर किया जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है, उसको बोलते हैं आपके अपवहन विधि। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, शरीर के अंदर आने वाली जो आपकी धमनी है, उस धमनी के अंदर इस प्रकार की एक सिरिंज लगाई जाती है और वहां से रक्त को शरीर से बाहर लिया जाता है और धमनी से पंप मार के द्वारा किसमें डाल दिया जाएगा, इस प्रकार की मशीन के अंदर। अब इसमें होता क्या है, इसमें होती है एक संयुक्त भाग में झिल्ली की बनी नलिका, ऐसी एक नलिका पाई जाती है, आपको दिख रही है। इस नलिका के अंदर क्या होता है, रक्त बहेगा और इसमें जो भी आपके क्या होगा, अपवन के लिए ताजा विलियन, एक विलियन डाल दिया जाता है और ये विलियन क्या करेगा, इसमें जो हानिकारक पदार्थ होंगे उनको क्या कर लेगा, खींच लेगा और धीरे धीरे अपवन विलियन के द्वारा, अपवन के बाद विलियन में यूरिया तथा लवण के अतिरिक्त लवण, अब जिसमें इसमें बहुत सारा ब्लड के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है वो सारे ऐसे जैसे जैसे इसमें रक्त बहेगा ये इसमें आ जाएगी चयनित मार्ग में झिल्ली। चयनित मार्ग में का मतलब ये केवल ब्लड के अंदर से यूरिया फिल्टर करने के लिए एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। ब्लड के अंदर से यूरिया फिल्टर करने के लिए एक चयनित मार्ग में झिल्ली, आम बार क्या हो जाएगा, यूरिया और जल फिल्टर हो जाएगा, उसी के लिए क्या बनाई जाती है, ये झिल्ली बनाई जाती है। उसके अंदर से जो अपवन विलियन है इसमें क्या आ जाएगा, आपके यूरिया प्लस जल उस धमनी के द्वारा बाहर आ जाएगा, बाकी वाला जो ब्लड है वो आपके सिरा के द्वारा शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा, इसको बोलते हैं आपका अपवन विलियन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या होता है, शरीर के अंदर एक सिरिंज लगाई जाती है और वो क्या करती है, ब्लड को शरीर के अंदर से लेके आती है किसमें, इसके अंदर, जिसको बोलते हैं आपकी धमनी। वो धमनी जैसे इसके अंदर लाएंगे तो इसके अंदर एक क्या होगा, ये वाली ये नलिका है, इसके अंदर एक चयनित मार्ग में झिल्ली होगी जो रक्त के अंदर से यूरिया और जल को बाहर निकालने का काम करता है। चयनित मार्ग में झिल्ली, वो झिल्ली क्या करेगी, इसके अंदर जो भी यूरिया और इसके अतिरिक्त जो भी लवण होंगे, यूरिया प्लस अतिरिक्त लवण जल के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और उसके अलावा जो भी ब्लड यहां तक आने पर ये शुद्ध हो जाएगा और वो किसमें डाल दिया जाएगा, सिरा में। किसमें डाल देंगे, सिरा में। सिरा किसमें डाल देंगे, वापस बॉडी के अंदर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन मगर में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 180 लीटर रक्त का क्या हो जाता है, निस्यंदन होता है, रक्त फिल्टर होता है प्रतिदिन। तो यहाँ पे एक रक्त है, ठीक है।